इस क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आप अपनी अकॉर्डिंग मेंशन करते जाइएगा, है ना, ठीक है, ऑलराइट। और स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना बच्चों, पर्सनली। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं ना, ठीक है, ऑलराइट। स्टार्ट करें क्या बच्चों? स्टार्ट करें। देखिएगा ध्यान से, क्या इंपॉर्टेंट बच्चे इस क्वेश्चन में। देखो, अगर मैंने ये वाला चेन सेलेक्ट किया, बहुत बहुत ध्यान से समझना बच्चे हर एक बात को मेरी, है ना, ठीक है। अगर मैंने ये वाला चेन सेलेक्ट किया तो इस चेन में मेरे पास एक ब्रांच ये आ रही है, सुन रहे हैं बच्चों? एक ब्रांच मेरे पास ये वाली आ रही है और एक ब्रांच मेरे पास ये वाली आ रही है। क्या ये बात सही है? बोलो। अरे दो, इस चेन में यही दोनों ब्रांच तो आ रहे हैं। सही बात है क्या? ओके। अच्छा, अगर हम बातें करें बच्चे, इस चेन को हटाते हैं एक बार। अगर मैं बातें करूं इस चेन के बारे में, ये वाली, ये जो चेन है 1 2 3 4 5 और 6, इस चेन के बारे में बातें करें, ठीक है बच्चे। जरा देखो ध्यान से, एक ब्रांच आपको ये वाली मिली, एक ब्रांच आपको ये वाली मिली, एक ब्रांच आपको ये वाली मिली और एक ब्रांच आपको ये वाली मिली। कितनी ब्रांच आ रही है अब? चार ब्रांच आ रही है। कितनी ब्रांच आ रही है बच्चे? चार ब्रांच। मैंने क्या बताया था आपको? सबसे पहले हमें क्या देखना होता था, याद आया बच्चों? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। फिर हमें क्या देखना होता था बच्चे? मल्टीपल बॉन्ड्स। फिर हमें क्या देखना होता था? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। फिर क्या देखते थे? मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। यही तो देखते थे। रिवाइज तो करना पड़ेगा घर पे जाके, पढ़ना तो पड़ेगा, तो जान लो बच्चों। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को? क्योंकि तो क्यों ना हम वो चेन सेलेक्ट करें जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचेस मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन हर जगह से सेम आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आ रहे हैं। यहाँ से देखो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन यहाँ से भी आ रहे हैं। अब उस कार्बन में जाओ, उस चेन में जाओ जहाँ पर ब्रांचेस आपको क्या मिल रहे हैं बच्चे? ज्यादा मिल रहे हैं। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बातों को? ठीक है, ऑलराइट। और जरा ध्यान समझना बच्चों। तो मैंने एक चेन जो सेलेक्ट किया बच्चे, वो ये वाला सेलेक्ट कर लिया। वन, ये क्या हो गया बच्चे मेरे पास? टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, ये कौन सा हो गया? फाइव, और ये कौन सा हो गया बच्चे? सिक्स। सही बात है क्या? बोलिए। अब थ्री पे मुझे ये पार्ट क्या मिल रहा है बच्चे? ये पार्ट और ये पार्ट। ये पार्ट क्या है बच्चे? बताओ जरा। ये है इथाइल। ये क्या है बच्चों? इथाइल। अच्छा, ये पार्ट और ये पार्ट, ये क्या है बच्चे? मिथाइल। एक ही कार्बन है तो क्या बोलेंगे इसको? मिथाइल। अच्छा, अगर ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो पहले इथाइल आएगा कि पहले मिथाइल आएगा? पहले इथाइल आएगा। कौन आएगा बच्चे? पहले इथाइल, क्योंकि ई पहले आता है और एम बाद में आता है। स्टार्ट करें। इथाइल कहाँ पे लगा है बच्चे? थ्री पे लगा हुआ है। कहाँ पर लगा हुआ है? थ्री पे। तो हम लिखेंगे 3 3, क्योंकि दो बार लगा हुआ है तो हम 3 3 लिखेंगे। और दो बार लगा इसलिए हम क्या लिखेंगे बच्चे? डाई इथाइल। क्या लिखेंगे बच्चों? डाई इथाइल। क्लियर है क्या? फिर मिथाइल कहाँ पर लगा हुआ है? एक बार टू पे लगा हुआ है और एक बार कहाँ पे लगा है बच्चे? फाइव पे लगा हुआ है। तो 2 5। फिर क्या लिखेंगे बच्चे हम? डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे बच्चों? डाई मिथाइल। और कितने कार्बन हमने काउंट किए बच्चे? टोटल सिक्स। तो सिक्स कार्बन को हम क्या लिखेंगे बच्चों? सिक्स कार्बन को हम लिखेंगे हेक्सेन। क्या लिखेंगे बच्चों? हेक्सेन। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? पक्का? ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करने की स्पीड अच्छी रखिएगा बच्चों, है ना, ठीक है, प्लीज। हो गया? बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है। दो नंबर्स के बीच में क्या होना चाहिए? कॉमा। नंबर और लेटर के बीच में क्या होना चाहिए? हाइफन। सारे लेटर्स कैसे होने चाहिए बच्चे? स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। और फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए बच्चे? कैपिटल होना चाहिए। बताइए, क्या यहाँ तक की बात समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना चाहेंगे बच्चों? यस, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों कुछ इस तरीके का। ठीक है, ऑलराइट। ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, कहीं से भी काउंट करेंगे, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है क्या पूरी तरह से? बताइए बच्चों जरा, देखो ध्यान से, कहीं से भी काउंट कर लो, है ना, ठीक है, ठीक है।
लेट्स सपोज मैं यहाँ से काउंट करता हूँ, तो ये मुझे क्या मिलेगा 1, ये मुझे क्या मिलेगा 2, ये क्या मिलेगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, और ये कौन सा हो जाएगा बच्चे 5। सही बात है क्या? अगर यहाँ से काउंट करता मैं तो 1 2 3 4 और 5 हर जगह से सेम है क्या? बोलो, है ना? ठीक है। अब बात आती है बच्चे ये पार्ट ना, ठीक है, और ये पार्ट, यही तो मिला सब्स्टिट्यूएंट। भाई ब्रांच तो यही मिल रही है ना। इस पार्ट में कितने कार्बन आ रहे हैं बच्चे? 2 कार्बन आ रहे हैं। देखो एक कार्बन ही हो गया, एक कार्बन ही हो गया। सही बात है क्या? एक कार्बन ही हो गया, एक कार्बन हो गया। कितने कार्बन हो रहे हैं बच्चे? 2 कार्बन हो रहे हैं हर एक ब्रांच में। 2 कार्बन वाले ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? इथाइल। क्या बोलते हैं बच्चे? इथाइल। इथाइल कौन से नंबर पे लगा है बच्चे? थर्ड नंबर पे लगा हुआ। कहाँ पर लगा हुआ बच्चे? थर्ड नंबर पे। तो हम क्या लिखेंगे? 3,3 और क्या लिखेंगे बच्चों हम? डाई इथाइल। डाई इथाइल। और कितने कार्बन काउंट किए बच्चे अपने? 5। तो क्या बोलेंगे बच्चे? पेंटेन। पेंटेन। ठीक है, ऑलराइट, नोट करें, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आ रही है बात समझ में? जल्दी जल्दी नोट करें बच्चों, तो फिर स्पीड बढ़ जाएगी हमारी, है ना? ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बेहतर क्वेश्चन है ना? ठीक है, नोट करिएगा साथ साथ। एक ब्रांच यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है बच्चों। जो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, तो फिर इस क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। वैसे एक बार आप ट्राई भी कर सकते हैं। पहले मैं समझाता हूँ, फिर आप ट्राई करना आराम से। स्टार्ट करें बच्चों। क्वेश्चन लिख लिया आप सभी ने? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में आप कंफर्टेबल हैं? अगर कंफर्टेबल नहीं है तो होना पड़ेगा, यही ऑप्शन है ना? ठीक है, क्योंकि अब तो पढ़ना पड़ेगा आपको। स्टार्ट करें क्या बच्चों? अब जरा ध्यान समझना। हेलो बच्चों, सुनिए ध्यान से। अगर मैं यहाँ से काउंट करता बच्चे, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, ओके। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब जरा ध्यान समझना बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 और, समझ पा रहे हो क्या बच्चे? ये रात में बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है, बताया था मैंने, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, बोलो बोलो, है ना? ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों ना। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। इसको हमने क्या लिखा बच्चे? 1। इसे हमने क्या लिखा बच्चे? 2। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 3 4, ठीक, ओके, 5 6, ओके, 7 और क्या मिला बच्चे? 8। सही बात है क्या? अब जरा ध्यान से देखिए बच्चे। 4 पे आपको ये क्या मिला बच्चे? इथाइल। 5 पे भी क्या मिला? इथाइल। क्लियर है क्या? यस, ओके। फिर आगे देखिए बच्चे ध्यान से, ठीक, ओके। 3 पे आपको क्या मिला बच्चे? मिथाइल। और 6 पे भी क्या मिला बच्चे? मिथाइल। फिर बात करें, यस, नाम तो लिख सकते हैं हम आसानी से। ठीक है बच्चों, तो जरा बताइए भाई, पहले इथाइल की नेमिंग करोगे कि मिथाइल की नेमिंग करोगे? इथाइल की। वो कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं? 4 पे और 5 पे। ठीक, ओके। तो 4,5 क्या लिखोगे बच्चों? डाई इथाइल। डाई इथाइल, 2 कार्बन। ओके। फिर 3,6, 3,6 और क्या लिखोगे बच्चों? डाई मिथाइल। डाई मिथाइल। कितने कार्बन है बच्चे? 8 कार्बन है, तो क्या लिखोगे आप? ऑक्टेन। क्या ये बात समझ में आ रही है? प्रॉपर 100% समझ में आ रहा है क्या बच्चों? ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट कर लिया आपने? तो ये अल्केन्स के कुछ बेसिक नेम्स मैंने बता दिए कि कहाँ से आप सीख पाएंगे इन चीज़ों को। ठीक, ओके। अब हम बातें करेंगे बच्चे इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टफ पार्ट जो होता है बच्चे, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये समझना किसी भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। आपके लिए भी होगा डिफिकल्ट, है ना? ठीक है, लेकिन बहुत बेसिक से सिखाऊंगा आपको, कोशिश करिएगा समझने की, है ना बच्चों? ठीक, ओके, ऑलराइट। तो बच्चे मेरे साथ एक काम करो, एक हेडिंग जरूर लिख सकते हैं आप। उस हेडिंग को हम बोलेंगे बच्चों नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे बच्चों? नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स
सब्स्टिट्यूएंट, इसको हम क्या कहेंगे, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ओके। और पहले कुछ मेरे साथ पॉइंट्स लिख लीजिए बच्चे, साथ साथ आप भी, है ना, ठीक है। मैं भी लिख रहा हूँ और साथ साथ आप भी लिख लीजिए, है ना, ठीक है। उसमें क्या होता है बच्चे, मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको ना, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड साइड चेन is called complex substituent। ठीक है बच्चों, कॉम्प्लेक्स साइड चेन इज कॉल्ड, आई मीन सब्स्टिट्यूट साइड चेन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 के बारे में बातें करेंगे। स्टार्ट करें बच्चों। इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बच्चे, रूल्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रूल्स हैं। एक बार आपने इस रूल को पेशेंस रख के समझ लिया ना, फिर क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन पहले एक दो लेक्चर में आपको सिर्फ रूल समझना है बच्चों ना, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है बच्चों, कार्बन is given first number, carbon is given first number which is directly attached with the principal chain, with the principal chain। ये है बच्चे हमारे पास रूल नंबर 2। ओके, अब रूल नंबर 3 के बारे में बातें करेंगे, इस बारे में बातें करेंगे बच्चों, रूल नंबर 3 के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक, ओके। वो क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स substituent should be named in small bracket, should be named in small bracket and ends with YL, ends with YL। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। इसकी नेमिंग जो होती है बच्चे, वो YL से होती है, एंड करते हैं बच्चे इसको हम। ठीक है, अब जरा इसको समझते हैं वन बाय वन कि मैंने ये क्या चीज़ लिखी हुई है, इसको ध्यान से समझते हैं। स्टार्ट करें क्या, ये पार्ट में भी थोड़ा सा टफ हो सकता है बच्चों, इसलिए इसको बहुत पेशेंस से, बहुत ध्यान से समझना होगा, पहले बता दे रहा हूँ मैं। स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलिए, हाँ यहीं से समझाता हूँ बच्चे ना। फर्स्ट एग्जांपल में यहीं पर कंसिडर कर लेता हूँ। ध्यान से समझना बच्चे। एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पे, यहाँ से लिख लिया जाए बच्चे। एग्जांपल नंबर 1 यहाँ से शुरू करते हैं ना, ठीक है, यहीं का ध्यान से। एग्जांपल नंबर 1, बहुत ध्यान से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, है ना, ठीक है। सुनिए, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चों CH3, ठीक है, CH, और ये मेरे पास क्या मिला बच्चों, CH3, ये है। अब अगर आपने पेन छुआ तो आपको जिंदगी भर में ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, छोड़ दीजिए पेन एकदम साफ में, है ना, ठीक है। ये हमारे पास बच्चे, ये हमारे पास कोई चेन नहीं है, ये किसी चेन का पार्ट है। ठीक है बच्चे, किसी चेन का पार्ट है। एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ आपको, है ना, मैं आपको इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। मेरे पास प्रिंसिपल चेन कौन सी है बच्चे, ये वाली मेरे पास कोई एक प्रिंसिपल चेन है। मेरे पास क्या है बच्चे, कोई एक प्रिंसिपल चेन है। इस प्रिंसिपल चेन में मैंने ये ग्रुप लगाया हुआ है। कौन सा ग्रुप लगाया बच्चे, बताओ जरा, ये कौन सा, CH3, CH, और क्या लगाया है बच्चे मैंने यहाँ पर, CH3, विजिबल है ये,
हाँ, ये ग्रुप लगाया हुआ है, तो कैसे कनेक्ट करूंगा बच्चे बताओ जरा, सुनिएगा ध्यान से। मैं इसको कनेक्ट कहाँ से करूंगा बच्चे, देखो यहाँ से कनेक्ट करना है। कहाँ से कनेक्ट करना है बच्चे मुझे, यहाँ से। स्टार्ट करें क्या बच्चे, बोलो। क्योंकि यहाँ मुझे क्या मिला बच्चे, सी एच। सी एच में मुझे दोनों तरफ क्या मिला बच्चे, सी एच थ्री मिल रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों तरफ क्या मिल रहा है बच्चे बताओ जरा मुझे, सी एच थ्री, और मुझे क्या मिल रहा है बच्चे, सी एच थ्री। मैं फिर से बोलूंगा, प्रिंसिपल चेन मेरे पास ये वाली है, मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों? बोलो बोलो फटाफट से। ये मेरे पास क्या है बच्चे, ये मेरे पास है बच्चे प्रिंसिपल चेन। मेरे पास क्या है बच्चे, ये प्रिंसिपल चेन। अब इस प्रिंसिपल चेन के लिए ध्यान समझना, क्या बताना चाह रहा हूं मैं। इस प्रिंसिपल चेन के लिए ये क्या हो गया, सब्सटीट्यूएंट हो गया। क्या हो गया, सब्सटीट्यूएंट हो गया। और जब इस सब्सटीट्यूएंट के अंदर आप आए, तो या तो आप इस तरफ आएंगे या तो आप इस तरफ जाएंगे। फिर से समझो बच्चों, भाई जब इस सब्सटीट्यूएंट में आप आए, तो या तो आप इस तरफ आएंगे या तो आप इस तरफ जाएंगे, किसी तरफ ही तो जाएंगे। तो अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो फिर से ये सब्सटीट्यूएंट हो गया। मेरी बात समझ में आए बच्चे? देखो मेरे कहने का सेंस क्या है बच्चे, ओवरऑल मेरे कहने का सेंस ये है कि पहले आपको ये क्या मिला बच्चों, ये इतना पार्ट आपको क्या मिला। तो इसको और बेहतर करते हैं ना, ठीक है। पहले आपको ये इतना पार्ट यहाँ से क्या मिला बच्चे, ये इतना पार्ट क्या मिल गया बच्चे आपको, ये मिल गया आपको सब्स्टिट्यूएंट। क्या मिल गया बच्चे, बोलो भाई। इस प्रिंसिपल से ये तो एक ब्रांच मिल गई ना, ठीक है। और उस ब्रांच में या तो आप इधर गए या तो आप इधर गए, तो उसमें आपको एक और भी ब्रांच मिल गई। देखो ध्यान से बच्चों, उसमें आपको एक और भी ब्रांच मिल रही है। वो ब्रांच कौन सी मिल रही है, अगर आप इधर जा रहे हैं तो ये ब्रांच मिल रही है, अगर आप इधर जा रहे हैं तो आपको ये ब्रांच मिल रही है। देखो ध्यान से बच्चों, सही बात है क्या, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बोलो बच्चों फटाफट से, एक और ब्रांच मिल रही है आपको। फिर वो क्या कॉन्सेप्ट है, पक्का? तो जब ब्रांच के अंदर ब्रांच जाते हैं बच्चों, जब क्या मिलेगा आपको, ब्रांच के अंदर क्या मिलेगा आपको, ब्रांच मिलेगा बच्चों। उस केस में हम क्या बोलेंगे उसको, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे बच्चों, बताओ जरा फटाफट से, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। एक काम करते हैं बच्चे, इसको थोड़ा सा अलग कलर से हाईलाइट करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से, अगर मैंने इसको क्या मान लिया बच्चे, ब्रांच मान लिया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चे, ये मेरे पास हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कितने लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? ठीक, ओके, ऑलराइट। फिर से समझो, ये मेरे पास हो गई बच्चे प्रिंसिपल चेन। उस प्रिंसिपल चेन के लिए ये ओवरऑल क्या हो गया बच्चे, एक ब्रांच। और उस ब्रांच में फिर से क्या हो गया बच्चे, एक ब्रांच। तो जब ब्रांच के अंदर ब्रांच आता है बच्चे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब जरा देखो, अब अगर आप इधर जाते हो तो इसको लिखोगे 1, इसको लिखोगे 2, तो 1 पे आपको क्या मिलेगा, मिथाइल। अगर आप इधर जाते हो तो इसको लिखोगे 1, इसको लिखोगे 2, तो 1 पे आपको अगेन क्या मिलेगा, मिथाइल। है कि नहीं? बोलो बोलो, बात समझ में आ रही मेरी? तो मैं सोच रहा हूँ मुझे कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इधर चला जाऊँ। अच्छा, मैंने क्या बताया था रूल में आपको, क्या बताया था मैंने, in complex substituent carbon is given first number which is directly attached with the principal chain। ये ध्यान रखना बच्चे, कार्बन इज गिवन फर्स्ट नंबर विच इज डायरेक्टली अटैच्ड। जो किससे अटैच्ड है बच्चे, जो डायरेक्टली अटैच्ड है, उसी को हम कौन सा नंबर देंगे बच्चे, बताओ जरा। उसी को हम क्या लेंगे, फर्स्ट नंबर। क्या देंगे, फर्स्ट नंबर। ये समझना बहुत जरूरी है बच्चे। देखो मैं चाहता तो यहाँ पे क्या बोलता, 1 2 3 कार्बन की चेन बन रही है, नहीं बच्चे यहाँ शुरुआत नहीं करेंगे। 1 नंबर आप उस कार्बन को देंगे जो प्रिंसिपल चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को? ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1। और या तो इसको 2 लिख लीजिए, या तो इसको 2 लिख लीजिए। मैंने इसको क्या लिख लिया बच्चे, मैंने इसको क्या लिख लिया, 2 लिख लिया, चलेगा? बोलो बोलो, है ना? ठीक है। अगर हम इसकी नेमिंग करेंगे, अगर इसकी नेमिंग हम कर रहे हैं बच्चे, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हमेशा किसमें होती है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट शुड बी नेम्ड इन, बोलो बोलो। और एंड किससे होता है बच्चे, वाई एल से। किससे एंड होगा बच्चे, वाई एल से। तो देखो जरा, इसमें 1 पे आपको क्या मिला, इसमें 1 पे आपको क्या मिल रहा है बच्चे, बताओ जरा। इसमें 1 पे आपको मिल रहा है बच्चे मिथाइल। क्या मिल रहा है बच्चे, बताओ जरा, मिथाइल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें 1 को आप 1 पे आपको मिल रहा है बच्चे मिथाइल। अच्छा, इसमें भी तो आपने नंबरिंग की हुई है। कितने कार्बन की नंबरिंग की हुई है, 2 कार्बन की। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चे, इथ। क्या बोलते हैं बच्चे, इथ। और मैंने क्या बताया था कि एंड किससे करोगे, बताओ जरा। एंड किससे करोगे बच्चे, बताओ जरा। वाइल से। किससे एंड करोगे बच्चे, वाइल से। 2 मिथाइल और क्या हो जाएगा बच्चे, इथाइल। और फाइनली इसको क्लोज किस में करोगे बच्चे, बताओ जरा, ब्रैकेट में। ये पार्ट कंप्लीट कर लिया आपने। अब आप किसकी नंबरिंग करेंगे बच्चे, बताओ जरा। अब आप किसकी नेमिंग करेंगे, प्रिंसिपल चेन की। क्या ये बात समझ में आई? अभी आप किसकी नेमिंग कर रहे थे, अभी आप नेमिंग कर रहे थे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की। क्या ये बात सच में समझ में आई कि नहीं आई, पक्का बताओ, पक्का? ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर वाला सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। सिंपल सी
हो गया बच्चों, जल्दी करिएगा। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही बता रहा हूँ मैं। पढ़े के आगे अब तो लिख लिया होगा पक्का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चों। ठीक है, सीखते हैं आज, आपसे भी सीखने का टाइम है बच्चे, अभी लिखने का टाइम नहीं, सीखने का टाइम है। अब मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर किया बच्चे, वो मेरे पास ये वाला है, CS3 CS3 CS3। समझ पा रहे हैं बच्चों? ठीक है, ओके। अब देखो तरह ध्यान से क्या करना पड़ेगा भाई, हमारे पास मेन चेन तो ये वाली थी, सुन रहे हैं बच्चों? इस मेन चेन से ये हमने कनेक्ट किया हुआ है, करेंट कहाँ से करेंगे बच्चों? यहीं से तो कनेक्ट करेंगे, है ना? ठीक है, तो स्टार्ट करें, कनेक्ट करें बच्चों, बोलो। यहाँ मैंने बना लिया C, बोलो बच्चों, क्योंकि एक C मैंने यहाँ पर लिख लिया, एक CS3 मैंने यहाँ पर लिख लिया, और एक CS3 मैंने यहाँ पर लिख लिया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, कैसे कनेक्ट किया होगा? बोलो बच्चों। देखो भाई, इससे मैंने इससे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया इससे इस करके, पक्का? यस। अब मैंने क्या बताया बच्चे कि हमारे पास क्या दिख रहा है, आमतौर पे जो लोग गलतियां करेंगे वो क्या करेंगे, सर 1 2 3 कार्बन की चेन बन रही है। नहीं 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 नहीं, मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, मैंने आपको बताया था बच्चे, इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कार्बन इज गिवन फर्स्ट नंबर विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द प्रिंसिपल चेन। ठीक है बच्चे, उस कार्बन को आपको फर्स्ट नंबर देना है। ये हो गई हमारे पास क्या, ये होगी बच्चे बताओ हमारे पास, ये हो गई हमारे पास प्रिंसिपल चेन, हो गई क्या बच्चों? ये हो गई हमारे पास प्रिंसिपल चेन, क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है, अब उस कार्बन को फर्स्ट नंबर देने वाले हो बच्चों जो प्रिंसिपल चेन से कनेक्टेड है। कौन सा कनेक्टेड है, ये वाला या फिर ये वाला, कौन सा वाला कनेक्टेड है? सी, ये कनेक्टेड है बच्चे। हमारी मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप इसे क्या देते हैं बच्चे, 1 देते हैं, आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो इस तरफ जाइए तो भी 2 ही कार्बन मिलेंगे, इस तरफ जाएंगे तो भी 2 ही कार्बन मिलेंगे, और इस तरफ जाएंगे तो भी 2 ही कार्बन मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्यों ना बेहतर हम यहाँ पे चले जाएं, यहाँ चले जाए बच्चे, 1 और 2। अब आपको क्या मिला बच्चे, अब बताओगे, आप बताओगे क्या, बोलो। अब 1 पे आपको मिथाइल मिल रहा है, एक बार इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है क्या, बोलो बोलो। ओके, एक बार आपको यहाँ पे भी मिथाइल मिल रहा है बच्चे, है ना? एक बार यहाँ पे मिथाइल मिल रहा है। अब बताओ जरा इसकी नेमिंग कैसे करोगे बच्चे, पहले लिखोगे आप 1, 1 पे 2 बार मिल रहा है तो क्या लिखोगे, 1,1, और फिर क्या लिखोगे बच्चे, डाई, और फिर क्या लिखोगे बच्चे, मिथाइल। ये कंप्लीट कर लिया आपने। अब इसमें भी तो आपने कार्बन की चेन काउंट की हुई है, उसको क्या लिखोगे बच्चे बताओ जरा, उसको क्या लिखोगे, इथ, इथ लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चे, इथ। और एंड किससे करोगे बच्चे बताओ जरा, YL से। अब आ रहा होगा बच्चे समझ में, एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ आपको, बात समझ में आ रही है क्या? क्या लिखोगे बच्चे बताओ जरा, इथाइल। क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं नहीं नहीं, एंड किससे करेंगे बच्चे बताओ जरा, यस, स्मॉल ब्रैकेट में। और अब जाकर के आप किसकी नेमिंग करेंगे बच्चे, प्रिंसिपल चेन की। आ रहा है समझ में बच्चों? सही सही बताना पक्का, ईमानदारी से, है ना? ठीक है, राइट, ये हो गया इसका काम। आपके मन में एक और डाउट आया होगा, सर आपने बोला था कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, है ना? ठीक है, नहीं बच्चे, वो किस में होना चाहिए, प्रिंसिपल चेन में। ये तो एक ब्रांच है, मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, लिख लिया होगा बच्चों आपने पक्का, जल्दी करिएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें ना बच्चों? ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, दैट इज समथिंग गोइंग टू बी लाइक दिस। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। ये कंसिडर कर लिया बच्चे, मेरे पास ये, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पर 2 आना चाहिए ना बच्चों। हम ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम कैसे बनाएंगे बच्चे, ब्रांच में प्रिंसिपल चेन में बना लेंगे क्या आप इसको, तो यहाँ से कनेक्ट करेंगे ना भैया, बोल दो क्या, फिर मुझे CH2 है ना, ठीक है, इस CH2 पे मुझे अगेन क्या मिल रहा है बच्चे, CH, और इस CH में मेरे पास 2 बार क्या मिल रहा है बच्चे, है ना, ठीक है, एक बार CH3 यहाँ पे मिल रहा है, एक बार CH3 यहाँ पे मिल रहा है, यही है क्या, CH3 और CH3, क्या इसके लिए आप कोशिश करने वाले हो, ट्राई करो एक बार, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो अच्छी बात है। मैं हेल्प करूँ बच्चों, चलिए देखिए एक बार, है ना, ठीक है, आपने जो भी लिखा होगा उसके बारे में जरा बातें करते हैं, स्टार्ट करें क्या, हम स्टार्ट करें, बोलिए। तो अब जरा देखो ध्यान से बच्चे, भाई आप फर्स्ट नंबर किसको देंगे बच्चे, इसी को देंगे क्या, यस बच्चों बोलो, फर्स्ट नंबर इसको देंगे, क्योंकि अब यहाँ पर आइए तो 2 और यहाँ पर गए तो 3, अच्छा यहाँ पर आए तो 2 और यहाँ पर गए तो 3, सही बात है क्या, हर जगह से 3 मिल रहा है क्या, तो इसको हमने क्या दे दिया बच्चे 2, और इसको हमने क्या दे दिया बच्चे 3, ये क्लियर हुआ क्या, अब 2 पे आपको एक और ब्रांच मिल गई क्या, तो जब ब्रांच के अंदर ब्रांच आई तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, पहली बात तो ये समझ लो, क्लियर हुआ, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, कि जब जो ब्रांच लगी बच्चे वो कहाँ पर लगी हुई है, 2 पे, कहाँ पर लगी हुई है बताओ जरा फटाफट से, 2 पे कौन सी ब्रांच लगी है सर, 2 पे जो ब्रांच लगी है बच्चे वो ब्रांच कौन सी है, मिथाइल, कौन सी ब्रांच है बच्चों, मिथाइल, इसमें भी तो आपने नंबरिंग की हुई है, वो नंबरिंग कितने कार्बन की है बच्चे बताओ जरा, 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे बच्चे, प्रॉप, और एंड किससे करते हैं बच्चे, क्या ये खत्म हो गया, यस, अब क्या लगाएंगे बच्चे, अब लगाएंगे एक स्मॉल ब्रैकेट, उम्मीद आ रहा होगा समझ, पक्का वाला बताइएगा बच्चों, क्लियर हो रहा है, ओके, नोट करें आगे बढ़ते हैं, सही लिखा था, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ बच्चे आपको, है ना, ठीक है, राइट, यहाँ तक डन सभी का, पक्का हरीबा डन, ओके, अब कुछ क्वेश्चंस नोट करो बच्चों ने, ठीक है, और जरा उनको सॉल्व करने की कोशिश करना है ना, ठीक, ओके, मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ए पार्ट में मैं लिख रहा हूँ बच्चे यहाँ पे CH2 यहाँ से कनेक्टिविटी है बच्चे ना, ठीक है, मैं पेन दूसरा यूज कर लेता हूँ ना, CH2Cl, ठीक है, बी पार्ट हमारे पास है बच्चे CH2OH, क्योंकि सी पार्ट हमारे पास है, सी पार्ट एक अच्छा क्वेश्चन लगा बच्चे मुझे, जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, CH2, क्योंकि सी सिंगल बॉन्ड, CH3 डबल बॉन्ड, CH2, ठीक है बच्चे, और डी पार्ट हमारे पास है बच्चे CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, मेक श्योर बच्चों, कनेक्टिविटी कहाँ से है समझ पा रहे हैं क्या, देखो ध्यान से बच्चे, देख लो ना, यहाँ से ये बॉन्ड कनेक्ट किया है ना, यहाँ से कनेक्टिविटी है आपकी, ठीक है, मतलब ये सभी किसके पार्ट हैं, ये सभी प्रिंसिपल चेन के पार्ट हैं, अरे बोलो बच्चों, ये सभी प्रिंसिपल चेन के पार्ट हैं, समझ पा रहे हैं ना, हेलो, पक्का, ठीक है, कोशिश करेंगे क्या, सुनो बच्चे ध्यान से, अगर मेरी बात सुनो, भाई ये प्रिंसिपल चेन का पार्ट है बच्चे, मेरी बात को ध्यान समझना, ये हो गई मेरे पास प्रिंसिपल चेन, हमें, और यहाँ पर लगा क्या है, यहाँ पर लगा हुआ है CH2, और क्या लगा है बच्चे, यही लगा हुआ है ना, अच्छा जरा ध्यान समझना बच्चे, अगर यही प्रिंसिपल चेन ऐसी होती और यहाँ पर CH2Cl ना लग के यहाँ पर क्या लगा होता बच्चे, CH3 लगा होता, तो क्या बोलते इसको, मिथाइल, क्या बोलते, मिथाइल, क्या बोलते, मिथाइल, ठीक ओके ऑलराइट, लेकिन अगर CH2Cl लगा है तो उसको हम बोलेंगे क्लोरोमिथाइल, क्या बोलेंगे बच्चों, क्लोरोमिथाइल, भाई ये हो गया मिथाइल, एक हाइड्रोजन अपने हटा करके क्लोरीन लगा दिया तो क्या बोलेंगे, क्लोरोमिथाइल, कार्बन तो अभी भी एक ही है इसमें, क्या बोलेंगे बच्चे बताओ जरा इसको, क्लोरोमिथाइल, इतने पार्ट को क्या बोलेंगे बच्चे हम, क्लोरोमिथाइल, क्या बोलेंगे, क्लोरोमिथाइल,
और लिखेंगे किस में, समझ पाए क्या, ब्रैकेट में। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सिंपली मिथाइल, क्या बोलेंगे, मिथाइल। और ये वाला क्या हो गया बच्चे, क्लोरोमिथाइल। तो ये समझ में आ गया क्या, बोलो भैया जल्दी से, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोमिथाइल, ठीक है क्या बच्चों। ये हो गया हमारे पास क्लोरोमिथाइल, ठीक है बच्चों, राइट। नोट करिए इसको, फिर सेकंड वाले के बारे में बातें करते हैं। जल्दी से, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो बच्चों, टाइम बहुत कम है ना। तो लिख लिया, पक्का। अब जरा ध्यान से समझना बच्चे। अब ये क्वेश्चन जो है बच्चे, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाला है, सेकंड पार्ट है ना, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो। भाई OH जो हम होता है हमारे पास, वो क्या होता है बच्चे, वो तो एक PFG होता है इसका, और लेकिन ये ब्रांच में है, इसका मतलब इससे कोई बड़ा PFG होगा हमारे पास पहले से मौजूद। मैंने PFG का ऑर्डर बताया था आपको, याद किया क्या आपने, याद करना होगा। सबसे पहले क्या आता था बच्चे, एक बार जरा देखो, चेक करो, वापस से चेक करो जाओ। PFG में सबसे पहले आपने क्या लिखा होगा बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था क्या, फिर आपने लिखा होगा सल्फोनिक एसिड, फिर आपने लिखा होगा एसिड एनहाइड्राइड, फिर आपने लिखा होगा बच्चे एस्टर, फिर एसिड क्लोराइड, फिर एसिडामाइड, फिर साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर थायो अल्कोहल, और फिर अमाइन। याद होना चाहिए आपको भी, समझ पा रहे हैं क्या मेरी बातों को, बोलिए, है ना, मुझे मेहनत करना पड़ेगा भाई साहब, है ना, ठीक है, ऑलराइट। अब जरा देखो, तो इसका मतलब अगर ये ब्रांच में है, अगर ये ग्रुप ब्रांच में है ना बच्चों, अगर ये ग्रुप ब्रांच में आ रहा है, किस में आ रहा है बच्चे, ब्रांच में आ रहा है, तो ब्रांच में क्यों आ रहा है बच्चे, क्योंकि इससे पावरफुल PFG कोई इस ब्रांच में होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर ये पावरफुल PFG नहीं है, तो उस केस में बच्चे इसका नाम होता है, इसका नाम होता है बच्चे हाइड्रोक्सी। क्या नाम होता है बच्चे, हाइड्रोक्सी। क्या नाम होता है, हाइड्रोक्सी। है तो अभी भी एक कार्बन, है तो अभी भी एक कार्बन, तो हाइड्रोक्सी के साथ इसको हम क्या लिखेंगे बच्चे, क्या लिखेंगे। भाई जब क्लोरो आया था तो क्या लिखा था, क्लोरोमिथाइल। जब हाइड्रोक्सी आ गया तो क्या बोलेंगे बच्चे, हाइड्रोक्सी मिथाइल। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी मिथाइल। मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, इसका नाम हमारे पास हो जाएगा बच्चे हाइड्रोक्सी मिथाइल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये डाउट तो नहीं आ रहा सर, इसको अपने अल्कोहल क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा बच्चे, क्योंकि इससे पावरफुल ग्रुप कोई इस ब्रांच में पहले से मौजूद होगा। कौन से ब्रांच, कौन से में, प्रिंसिपल चेन में मौजूद होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इसका नाम हो जाएगा बच्चे हाइड्रोक्सी मिथाइल। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी बच्चे। और फिर एंड किस में करेंगे इसको हम, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो वो प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। लास्ट क्लास में जो पढ़ाया गया है वो चीज़ इस क्लास में बैठने से पहले परफेक्ट होनी चाहिए, तब जाके आप केमिस्ट्री में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अगर रिवीजन नहीं हो रहा है तो भूल जाइए कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। पढ़ें क्या आगे, पढ़ें क्या आगे, पढ़ते हैं ना बच्चों, ठीक है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। हमारे पास जो नेक्स्ट है ना बच्चे, उसके बारे में जरा बातें करेंगे, स्टार्ट करें क्या बच्चों। कनेक्टिविटी कहाँ से बच्चे, यहाँ से है, यस, ठीक है। तो ध्यान से करना बच्चे, इसको मैं क्या 1 नंबर दे दूँ, बोलो बच्चों। ये हो गया मेरे पास 1, ये क्या हो गया बच्चे 2, और ये क्या हो गया 3। और 2 पे मेरे पास क्या लगा है बच्चे, तो जरा 2 पे मेरे पास लगा हुआ है मिथाइल। क्या लगा हुआ है, मिथाइल। शुरुआत करें, बोलो, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पर आएंगे बच्चे, 1 नंबर हमारे पास ये आ गया, बोलो, ठीक है। तो हमने ब्रैकेट ओपन किया, 1 पे कोई भी ब्रांच नहीं है, 2 पे क्या लगा है बच्चे, बताओ जरा, मिथाइल। बोलो बच्चों, 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। 2 पे हमें मिला बच्चे मिथाइल, ठीक है क्या। फिर कितने कार्बन हमने काउंट किए बच्चे, तो इसमें टोटल 3। 3 को हम क्या लिखते हैं बच्चे, प्रॉप। क्या बोलते हैं, सिर्फ प्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉप। अब उसमें भी दिक्कत क्या है बच्चे, प्रॉप में 2 पे क्या आया बच्चे, इन आया। 2 पे डबल बॉन्ड आया ना, तो प्रॉप में 2 पे क्या लिखा बच्चे हमने, डबल बॉन्ड लिखा, इन। सिर्फ इन लिखा हमने। अभी मैं बताऊंगा बच्चे हमें लिखना क्या चाहिए था, ENE लिखना चाहिए था। और एंड किससे करते हैं, YL से। किससे एंड करते हैं, YL से। तो मैंने यहाँ पे Y और L लिखा। अब मुझे यहाँ पर क्या कट करना चाहिए बच्चे, बताओगे जरा, क्या कट करना चाहिए, कोई बताना चाहेगा मुझे, बोलो बोलो। मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी AEIOU और Y, इनमें से कोई 2 लेटर रिपीट होते हैं बच्चे, तो पहले वाले को क्या करना चाहिए, आपको कट करना चाहिए। किसको कट करोगे बताओ जरा, ई को क्या करेंगे बच्चे, हम यहाँ से कट कर देंगे। समझ पाए क्या मेरी बात को। अब बताइए इसका सही नाम क्या हो जाएगा बच्चे, बताओ जरा फटाफट से, यस, 2
बोलो बच्चों, मिथाइल, फिर क्या बोलेंगे, प्रॉप, फिर क्या बोलेंगे, टू, और क्या बोलेंगे, इनाइल। ये इसका जबरदस्त सही नाम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से, मैंने बोला था ना आज का लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। अब जो लोग नहीं आए हैं, जो लोग जेई एडवांस से क्वेश्चन घर पे सॉल्व कर रहे हैं ठीक है, इनका क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो क्या? थोड़ी स्पीड बढ़ाइए बच्चों, नोट करने की स्पीड बढ़ाइए थोड़ी सी। पढ़े क्या आगे? यस। पढ़े आगे बच्चों। ओके, सुनिएगा ध्यान से। हाँ, नेक्स्ट केस में क्या मिला बच्चे हम पे? इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इसका नाम होता है, इसका नाम होता है बच्चे इथाइलिडीन। क्या नाम होता है बच्चे? इथाइलिडीन। मैं आपको इनके बारे में कुछ बातें बताता हूँ, तेरा ध्यान समझना बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। मेरे पास ये होगी बच्चे एक प्रिंसिपल चेन, क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ पर डायरेक्टली डबल बॉन्ड है और फिर एक कार्बन और है, समझ पा रहे हैं क्या? मैं इसको एक और तरीके से लिखूंगा, ये होगी मेरे पास प्रिंसिपल चेन, सुन रहे हैं बच्चों? बोलो भैया। ठीक है, और डबल बॉन्ड मुझे यहाँ पर क्या मिला बच्चे? सी एच, और फिर मुझे यहाँ पर क्या मिला बच्चे? सी एच थ्री। क्या मैंने सेम चीज लिखी हुई है? पक्का बताइए, बोलो बोलो। इनको हम क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है बच्चे, इसका नाम होता है इथाइलिडीन। क्या नाम होता है बच्चे? इथाइलिडीन। क्लियर हुआ? बोलो बोलो। ठीक, ओके, फिर समझिए, फिर समझिए, फिर समझिए भैया, पेन छोड़ दो प्लीज आज। मेरे पास ये डबल बॉन्ड है, क्या है बच्चे? मेरे पास ये डबल बॉन्ड है। बोलो बच्चों, क्या है? डबल बॉन्ड। प्रिंसिपल चेन से कनेक्टेड डबल बॉन्ड है, ठीक है क्या? ऑलराइट। मैं क्या इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ बच्चों? क्या मैं इसको डबल बॉन्ड सी एच टू लिख सकता हूँ? सेम चीज लिखी है क्या मैंने? ये चीज और ये चीज सेम है क्या? हाँ बच्चों, क्या है? ये सेम है। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बच्चे मिथाइलिडीन। क्या बोलेंगे बच्चों? मिथाइलिडीन। अगर प्रिंसिपल चेन से डबल बॉन्ड डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि इथाइलिडीन आएगा ना बच्चे, इथाइलिडीन और मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन और मिथाइलिडीन। क्लियर हुआ क्या? बोलो। अब जरा ध्यान से समझो, अब थोड़े से डिफरेंसेस है बच्चे, वो समझना ध्यान से। इसमें मैंने क्या बना लिया? प्रिंसिपल चेन बना लिया। यहाँ पर डबल बॉन्ड डायरेक्टली कनेक्टेड थे, है ना? ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना बच्चे, ठीक है, ऑलराइट। अब मैंने डबल बॉन्ड को नेक्स्ट पोजीशन पे लगाया है। कहाँ पे लगाया बच्चे? नेक्स्ट पोजीशन पे लगाया। देख रहे हो क्या? अरे भैया बोल दो। ठीक है, ऑलराइट। इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चे, बताओगे? यस, इसको हम लिखेंगे बच्चे सी एच टू, और फिर क्या लिखेंगे बच्चे? डबल बॉन्ड क्या लिखेंगे? सी एच। यहाँ पर हमारे पास सी एच आएगा बच्चे, क्या आएगा? सी एच आएगा। एक काम करते हैं, इसको रब करके प्रॉपर बना लेते हैं ना, ठीक है। सी एच, और फिर क्या लिखेंगे बच्चे? डबल बॉन्ड क्या आएगा यहाँ पर? सी एच टू आएगा। ठीक है बच्चे, तो ये जो पार्ट होता है हमारे पास, ये पार्ट है ना, ठीक है, इसमें दो कार्बन आ रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं इथीनाइल। क्या बोलते हैं बच्चे? इथीनाइल। क्या बोलते हैं? इथीनाइल। एक लास्ट और बताऊंगा बच्चे, यहाँ पे बता दूं क्या? बोलो बोलो, क्योंकि ध्यान से देखिए बच्चे। अब यहाँ मैंने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। डिफरेंस नजर आ रहा है क्या बच्चों? यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मुझे बताएंगे? कोई कोई बताएगा मुझे? यस, यहाँ पर मैंने क्या लिखना है बच्चे? सी। अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना है बच्चे? सिर्फ सी आएगा बच्चे, और यहाँ पर क्या आएगा? सी एच। ठीक है, ओके। इसको मैं कैसे लिखूंगा? अगर यहाँ पर मैंने इथीनाइल लिखा है, तो इसको मैं लिखूंगा बच्चे इथाइनाइल। क्या लिखूंगा बच्चे? इथाइनाइल। पहले ये चार चीज कंफर्म करो। कितने कार्बन आए? दो कार्बन है क्या भाई? देखो ना, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे? इथाइलिडीन। कब होगा? डीन कब आएगा? डीन कब आएगा? जब डबल बॉन्ड प्रिंसिपल चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। क्या हो? डायरेक्टली कनेक्टेड हो। ठीक, ओके। मिथाइलिडीन क्यों आया बच्चे? क्योंकि एक कार्बन था। और डीन क्यों आया? क्योंकि डबल बॉन्ड डायरेक्टली कनेक्टेड। अरे बोलो भैया, क्योंकि अब क्या डबल बॉन्ड डायरेक्टली कनेक्टेड है? अब डबल बॉन्ड डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो क्या लिखेंगे बच्चे हम? अगर दो कार्बन है तो क्या लिखेंगे? इथिनाइल। और कौन सा बॉन्ड है बच्चे? डबल बॉन्ड है ना, तो इथीन लिखा है। क्या लिखा है? इथीन लिखा है ना? और जब ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखा है बच्चे? इथाइन लिखा है। क्या लिखा है? इथाइन। और एंड किससे करेंगे? वाईएल से। पक्का है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, बता रहा हूँ फिर से, है ना? ठीक है, नोट कीजिए इसको। लेकिन है क्या ये? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये प्रिंसिपल चेन के पार्ट है। हेलो बच्चों, किसके पार्ट है ये? प्रिंसिपल चेन के पार्ट है ये, ठीक है। इसलिए किसके अंदर आएंगे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आएंगे।
हो गया क्या बच्चों? जल्दी करिएगा। पढ़े के आगे? अब तो लिख लिया होगा बच्चों। हो गया डन? ओके बढ़ते हैं, है ना? नहीं करना सोचिए। एक इंपॉर्टेंट रूल और बताता हूँ आपको जानकारी के लिए। वो क्या होगा बच्चों हमारे पास? नेमिंग ऑफ न्यूमेरिकल prefix in complex substituent। नेमिंग ऑफ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, है ना बच्चों? इसमें क्या होता है तो ध्यान समझना बच्चे। अगर किसी ब्रांच में कोई सेम चीज दो बार रिपीट हो रही है, कितनी बार रिपीट हो रही है बच्चे? दो बार। अगर टू टाइम्स कोई चीज रिपीट हो रही है, मैं भी समझाऊंगा बच्चे, ठीक है? ओके, टू टाइम्स कोई चीज रिपीट हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? उसको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं बच्चे? बेस। दो बार कोई चीज रिपीट हो रही है, अभी समझाऊंगा, एग्जांपल समझाऊंगा ना बच्चों, ठीक है? अगर कोई चीज तीन बार रिपीट हो रही है, कितनी बार रिपीट हो रही है बच्चे? तीन बार। उसको हम क्या कहेंगे बच्चे? ट्रेस। क्या कहेंगे बच्चों? ट्रेस। अगर कोई चीज चार बार रिपीट हो रही है, फोर टाइम्स, है ना बच्चों? ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? उसको हम बोलेंगे टेट्रा किस। मेक श्योर यहाँ पे के आई सिंगल एस है, डबल एस नहीं है ना, ठीक है? राइट, वो वाला किस नहीं है, बिगाड़ दोगे तुम लोग मुझे। ठीक है, के आई सिंगल एस, यस। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करें क्वेश्चंस? जल्दी। लिखने की स्पीड बहुत खतरनाक होनी चाहिए। अब स्टार्ट करें? पक्का? ओके, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों फिर, ठीक है? स्टार्ट करें? ओके डन। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन नोट करिए बच्चों, ठीक है? पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन, ठीक? ओके, सी एच थ्री, सी एच, सी एच, सी एच थ्री, सी टू एच फाइव, सी टू एच फाइव। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है बच्चे? तो बताइए इसमें कितनी कार्बन की चेन बन रही है बच्चे? यशिका जल्दी बताओ, कितने कार्बन की चेन बन रही है? जल्दी 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 जल्दी। टू कार्बन की चेन बन रही है, वेरी गुड। तुम बताओ दिव्य। दो कार्बन की चेन बन रही है। दो कार्बन की चेन कहीं से भी नहीं बन रही है, यहाँ से भी देखो, एक दो तीन चार बन रही है। कहीं से भी देखो तो चार कार्बन की चेन बन रही है, और वो भी गलत है। वो भी गलत, बताता हूँ ना कैसे गलत है, देखो ध्यान से। सी एच थ्री, सी एच, सी टू एच फाइव को क्या लिखते थे बच्चे, याद आया? इसका मतलब आप ये लेक्चर नींद में ले रहे हैं, अच्छी नींद ले रहे हैं बच्चे आप, है ना? ठीक है, कैसी नींद आ रही है? अच्छी नींद आ रही है बच्चों? सपने भी आ रहे होंगे? दो का कुछ भी बोल देना है मुंह खोल के, पागलों जैसे, है ना? ठीक है, ऑलराइट। देखो ध्यान से, कितने कार्बन की चेन आ रही है अब बताओ जरा फटाफट से। छह कार्बन की चेन आ रही है। देखिए, इसे क्या बोलेंगे? वन। ये क्या हो गया? टू। ये क्या हो गया? थ्री। ये फोर। ये क्या हुआ? फाइव। और ये क्या हुआ? सिक्स। आया? कितने कार्बन की चेन आई बच्चों? सिक्स कार्बन की। आया? ये क्या मिला? ब्रांच। बोलो बोलो, ये क्या मिला? ब्रांच। ब्रांच पे क्या मिल रहा है? मिथाइल। क्या मिल रहा है? मिथाइल। कहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है बताओ जरा फटाफट से? थ्री पे। और कहाँ पर लगा हुआ है मिथाइल? फोर पे। कितनी बार लगा हुआ है? दो बार। थ्री कॉमा फोर डाई मिथाइल। क्या लगा हुआ है? थ्री कॉमा फोर डाई मिथाइल। कितने कार्बन है टोटल हमारे पास? हेक्स। हेक्स को क्या बोलेंगे? क्या लगता है, मेहनत कम करनी पड़ेगी ज्यादा करनी पड़ेगी? एक्सेस ज्यादा। एक्सेस ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? प्रिसिपिटेट बना लीजिए बॉडी को अपने, कि कोई फर्क ना पड़े। नींद विंद सब त्याग दो, भोजन पानी नाश्ता मैगी सब त्याग दो, सिर्फ पढ़ाई करो।
रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? टाइम की कमी है बच्चों, जल्दी करें प्लीज। हो गया पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, है ना? ठीक है, ध्यान से लिखिएगा इसको। ये क्वेश्चन है हमारे पास। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। खास बात इस क्वेश्चन की क्या है सुनिए बच्चों, मैं बताता हूँ। यस बच्चों सुनिएगा, मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, कहीं पे भी आओ जाओ बच्चे, कहीं से भी जाओ। जैसे यहाँ शुरुआत यहाँ से की 1 2 3 4 5, है क्या बच्चों? देखो 1 2 3 4 और 5, यहाँ शुरुआत करो 1 2 3 4 5। कहीं पे भी जाओ, हर जगह से स्ट्रक्चर क्या है बच्चे? सिमेट्रिकल। तुम लिखो आज, तुम लिखते रहो, लिखते ही रहो तुम आज, ना? ठीक है, राइट, स्टार्ट करें बच्चों। अब जरा ध्यान से, मैं यहाँ शुरुआत कर लूँ क्या बच्चों? क्या कहते हैं आप? यहाँ शुरुआत कर लूँ? बोलो। ये हो गया मेरे पास 1, ये क्या हो गया बच्चे? 2, ठीक है, यस। ये क्या हो जाएगा? 3, ये क्या हो जाएगा? 4, और ये क्या हो जाएगा बच्चे? 5। क्या हो जाएगा? 5। क्लियर हुआ क्या? ठीक, ओके। अब ब्रांच कहाँ कहाँ पर मिल रही है बच्चे, इसके बारे में जरा बातें करनी है। स्टार्ट करें बच्चों? यस। तो देखिए ध्यान से बच्चे, ब्रांच कहाँ कहाँ पर मिल रही है ये डिस्कस करना हमारा ज़्यादा जरूरी है। देखो ध्यान से, जब 2 पे आए तो आपको मिथाइल मिला क्या? बोलो बच्चों, रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। 4 पे आए तो फिर से आपको मिथाइल मिला क्या? क्या ये बात सही है? बोलिए पक्का? अच्छा, फिर और ब्रांच कौन सी बच्चे? अब ये एक ब्रांच है और फिर ये एक ब्रांच है क्या बच्चों? ठीक है, तो एक काम करते हैं ना बच्चे, इस ब्रांच को पहले हम हाईलाइट करते हैं, ठीक है? इस ब्रांच को पहले हम क्या करते हैं बच्चे? हाईलाइट करते हैं, अच्छे से हाईलाइट करते हैं। कर लिया क्या हाईलाइट? तो एक ब्रांच हाईलाइट कर लिया, और एट द सेम टाइम फिर से इस ब्रांच को भी हमने क्या कर लिया बच्चे? हाईलाइट कर लिया। कर लिया क्या हाईलाइट? बोलो बच्चे। ये दो ब्रांच में मिली, दो ब्रांच ऑलरेडी मिल चुकी हैं और दो ब्रांच में और मिल गई क्या? यस। अब जब इस ब्रांच में आप आए बच्चे, तो मैंने क्या बताया था? बहुत ध्यान से ये टॉपिक, बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन आपको सब कुछ सिखा देगा, सही बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स के बारे में सब कुछ सिखा देगा, ध्यान से समझना। क्योंकि जब इस ब्रांच के अंदर आप आए, कहाँ पे आए बच्चे? इस ब्रांच के जब आप अंदर आए, तो उस केस में क्या किया बच्चे? उस केस में फिर से आप कौन से कार्बन को नंबर 1 देते हो? जो कार्बन जस्ट कनेक्टेड होता है। भाई इस प्रिंसिपल चेन ये वाली ली है ना आपने, इससे कनेक्टेड कौन सा कार्बन है? ये वाला है कि नहीं है? नहीं, ये नहीं है बच्चे, ये वाला है। अब या तो आप इस तरफ, या तो आप नीचे की तरफ, या तो ऊपर की तरफ, ये कहीं भी जा सकते हैं क्या? क्योंकि दोनों तरफ दो कार्बन मिल रहे हैं, और इधर भी दो है, इधर भी दो है। कहाँ पे जाऊँ? यहाँ पे चले जाऊँ बच्चे? यहाँ पे तो 2 मान लो क्या? तो अगेन आपको यहाँ पे एक ब्रांच मिल रहा है क्या? बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, बात समझ आ रही है क्या? अच्छा, इस तरफ गए आप तो अगेन आपको क्या मिला बच्चे? इसको क्या बोला आपने? 1। और अगर अब इस तरफ गए तो इसको क्या बोला आपने? 2। तो अगेन आपको एक ब्रांच मिल रहा है क्या? क्या मेरी बात आ रही है? क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो जब ब्रांच के अंदर ब्रांच मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बात समझ में आई मेरी? पक्का? ठीक, ओके, शुरुआत करें बच्चों? यस, ओके। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चे, 2 पे और 4 पे क्या मिल रहा है बच्चे? मिथाइल मिल रहा है। 2 पे और 4 पे क्या मिल रहा है बच्चे? मिथाइल मिल रहा है, क्योंकि और बाकी ब्रांच कहाँ पर मिल रही है बच्चे? आपको 3 पे मिल रही है, 3 पे मिल रही है। स्टार्ट करें क्या? यस, तो शुरुआत करते हैं बच्चे। इसकी नेमिंग लिखते हैं ना बच्चे, देखो ध्यान से। 2,4 क्या लिखेंगे बच्चे हम? डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे बच्चे? डाई मिथाइल। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? फिर 3 पे ये चीज 2 बार रिपीट हो रही है ना बच्चों? हमने क्या लिखा बच्चे? हमने लिखा यहाँ पर 3,3। क्या लिखा बच्चे? 3,3। अब जरा ध्यान समझना बच्चे, अब गड़बड़ी कहाँ पर होगी ये समझना ध्यान से। अब 3 के अंदर आया तो 1 पे आया, फिर इधर भी गया तो 3 के अंदर 1 पे गया, तो क्या लिखूंगा? 1,1। फिर क्या लिखूं? 2,2 लिखूं? नहीं। उसी के लिए बच्चे हम क्या यूज करते हैं? उसी के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, याद है बच्चे? हम क्या यूज करते थे? बिस। क्या यूज करते थे बच्चे? बिस। क्योंकि भाई जब 3 के अंदर आप आओगे, 3 और 3 तो लिख लिया है, अब जब इसके अंदर आओगे तो आपको फिर से यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, और फिर इसके लिए भी 1 लिखना पड़ेगा, तो 2 बार 1 1 लिखना पड़ेगा ना इसके अंदर। उससे बढ़िया कि क्या, बिस यूज कर लो। अब 2 बार रिपीट हो रहा है ये चीज ऑलरेडी, समझ पा रहे हो क्या? पक्का? ओके, तो बिस। और अब इसके अंदर ओपन करेंगे, ओपन करें क्या बच्चों? 1 पे क्या मिला मुझे? बोलो बोलो, अरे 1 पे क्या लगा है बच्चों? 1 पे लगा हुआ है मिथाइल। क्या लगा हुआ है? मिथाइल। इसमें भी तो अपने कार्बन काउंट किए हुए हैं, कितने कार्बन काउंट किए हुए हैं? 2। 2 को क्या बोलेंगे? 2 को क्या बोलेंगे? इथाइल। क्या बोलेंगे बच्चे? एंड किससे करते हैं? याद आया? इथाइल से। तो सर आपने एक बार कर लिया, दूसरी बार कौन करेगा?
दूसरी बार भी कर लिया मैंने, क्यों? क्योंकि मैंने क्या लिख दिया है, बिस लिख दिया। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? 2 टाइम्स इंक्लूड हो गया ये, बोलो। ओके, एम आई राइट? ओके, अब सारा खत्म हो गया भाई। ये ब्रांच भी खत्म हो गई, देखो ये ब्रांच खत्म हो गई, ये दोनों ब्रांच भी खत्म हो गई। अब क्या बचा आपके पास? प्रिंसिपल चेन बची। प्रिंसिपल चेन कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की। 5 कार्बन की प्रिंसिपल चेन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मेंटेन। यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, कोई भी स्पेस नहीं रहता इनके बीच में। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? फिर से सुनो एक बार ध्यान से बच्चे। 2 पे आप आए तो आपको क्या मिला? मिथाइल। 4 पे आप गए तो आपको क्या मिला? मिथाइल। कितनी बार मिथाइल लिखा आपने? 2,4 डाइमिथाइल। सही बात है क्या? अब जो अगली ब्रांच आ रही है वो कहाँ पर आ रही है? 3 पे। कितनी बार आ रही है? 2 बार। तो पहले आपने क्या लिखा? 3,3। सही बात है क्या? 3,3। अब 1 पे आप आए तो मिथाइल मिला, फिर इसमें भी आप 1 पे आए तो मिथाइल मिला। अब कैसे लिखते आप? ऑप्शन नहीं था, इसने आपने क्या लिखा बच्चे कि एक बार मिथाइल और यहाँ पर इथाइल मिला, तो ये तो आपने लिख लिया। अब इसको अगर आपको 2 बार रिपीट करते हुए नजर आ रहा है तो आप इसमें उसके लिए क्या लिख लिया बच्चे? बिस लिख लिया। ये खत्म हो गया। 5 कार्बन की चेन बची, उसको क्या बोल दिया आपने? पेंटेन। जबरदस्त। ब्रैकेट बंद, कोई स्पेस नहीं आएगा बच्चे, कोई स्पेस नहीं आएगा, डायरेक्टली लिखेंगे। वहां पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। समझ पाया क्या? इस क्वेश्चन में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे बच्चे आपके, है ना? जल्दी करेंगे बच्चों, प्लीज स्पीड अच्छी रखना है। लिख लिया? बढ़े आगे? पक्का? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा बच्चे। आप ट्राई करना चाहेंगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके ओके, चलिए ट्राई करिए। स्टार्ट करें? यस बच्चों बताइए। तो ध्यान से देखना बच्चे, मैं बताता हूँ। इनका ध्यान से, कहीं से भी काउंट करो, देखो ध्यान से बच्चे। 1 2 3 4 5 पे ब्रांच आ रहा है बच्चे, बोलो। क्योंकि 1 2 3 4 5 पे ब्रांच आ रहा है। अच्छा, क्या दोनों ब्रांच सेम है? हाँ। देखो ना ध्यान से बच्चे, उस ब्रांच पे अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या मिला बच्चे? 1 पे मिथाइल मिल रहा है, और 1 2 और 3 कार्बन आ रहे हैं। इस पे आप आओ तो 1 पे मिथाइल मिल रहा है, 1 2 और 3 कार्बन आ रहे हैं। है क्या? है क्या? दोनों ब्रांच सेम मिल रहे हैं क्या बच्चों? इसका मतलब यहाँ पे 20 का यूज होगा। इसका तो यूज होगा ना बच्चों, क्योंकि दोनों चीजें क्या मिल रही है? सेम मिल रही है। अरे है क्या ऐसा? ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चे। सपोज मैंने इसे क्या मान लिया बच्चे? 1, ये क्या मान लिया? 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, ये हो गया 6, 7, 8, 9, और क्या हो गया बच्चे? 10। क्लियर है क्या बच्चे? प्लीज बोलिए जल्दी से, फटाफट से। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चे? एक ब्रांच हो गया। बोल दो फटाफट से यस। और एक ब्रांच हमारे पास ये भी हो गया क्या बच्चों? ये दो ब्रांचेस आ गए क्या हमारे पास? बताइए, है ना? ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना बच्चे मेरी बात को, है ना? ठीक है, ओके राइट। सुनिएगा, बहुत गौर से सुनना है बच्चे, हर एक बात को, हर एक बात को। ठीक है, यस। मैंने क्या बोला था बच्चे? जो कार्बन कनेक्टेड है ना, उसी को आप क्या देते हैं? उसी को क्या देते हैं? 1। क्या देते हैं बच्चे? बोल 1, है ना? ठीक है, okay, ये हो गया हमारे पास 1। अब मैं इस तरफ जाऊं कि इस तरफ जाऊं बच्चे, बताओ जरा। उस तरफ जाऊंगा जहां पर कार्बन ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला बच्चे, बताओ जरा? 2, और यहाँ मुझे क्या मिला बच्चे? 3। सही बात है क्या? अगेन मैं यहाँ पर गया बच्चे, तो इसको मैंने क्या लिख दिया बच्चे, बताओ जरा? 1। अब मैं इस तरफ जाऊंगा, इस तरफ जाऊँ, उस तरफ जाऊंगा जहाँ पर मुझे कार्बन ज्यादा मिलेंगे, 1 2 और 3। सही बात है क्या? तो मुझे ये क्या मिला?
मिथाइल। मुझे ये क्या मिला, मिथाइल। तो जब ब्रांच के अंदर ब्रांच आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? बोलो बच्चों, तन्वी पक्का है ना? ठीक है, अब शुरुआत करें बच्चे इसके नाम की। ठीक है, कहाँ पर लगा बच्चे बताओ, एक बार 5 पे लगा, एक बार कहाँ पे लगा बच्चे बताओ जरा? 6 पे लगा हुआ है। एक बार 5 पे लगा हुआ है, एक बार 6 पे लगा हुआ है। इस बार बच्चे शायद हमें 20 यूज करने की जरूरत ना पड़े, क्यों? क्योंकि नंबर अलग अलग है ना। नंबर्स कहाँ पे हैं बच्चे, अलग अलग पे। सही बात है क्या? स्टार्ट करें? तो शुरुआत करते हैं बच्चे, है ना? ठीक है, 5,6 लिख लें क्या बच्चों? बोलो बोलो। 5 लिखेंगे और क्या लिखेंगे बच्चों, तो इसको हम 6 लिखेंगे। ठीक, ओके। चलो देखते हैं एक बार क्या लिख सकते हैं इसके नाम को, है ना? ठीक है, ऑलराइट। और अब हम शुरुआत करेंगे बच्चे कहाँ से, यस, बिस लिख सकते हैं बच्चे, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें तो रिपीट ही हो रही हैं। ठीक, ओके। 5,6 और लिखेंगे बच्चे हम, शुरुआत कहाँ से करेंगे, बिस। यस, बोलो बोलो, है ना? ठीक है, ऑलराइट, क्योंकि ये चीज़ तो सेम है ना बच्चे। ठीक है, बिस। और अब शुरू करेंगे बच्चे यहाँ से, ब्रैकेट के अंदर आएंगे। ब्रैकेट के अंदर जब हम आए बच्चे, तो 1 पे हमें क्या मिल रहा है बच्चे बताओ जरा? मिथाइल। 1 पे क्या मिल रहा है बच्चे? 1 पे मिल रहा है बच्चे में मिथाइल। है क्या ऐसा? 1 पे मिल रहा है बच्चों हमें मिथाइल। और कितने कार्बन हमने काउंट किए हैं बच्चों बताओ जरा इसके अंदर? 3। तो क्या बोलेंगे बच्चे इसको हम? प्रोफाइल। ठीक है, तो 5 वाली और 6 वाली चीज इंक्लूड हो चुकी क्या? यस, इंक्लूड हो चुकी। अब क्या बचा आपके पास? मात्र प्रिंसिपल चेन बची। प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है बच्चे बताओ जरा फटाफट से? 10 कार्बन है। और 10 कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? ठीक है, आया समझ में? आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लें बच्चों, क्या कहते हैं आप? हम्म? अगर आप जल्दी से इसे नोट करेंगे तो एक लास्ट क्वेश्चन और, बहुत खतरनाक, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम अल्कीन्स और अल्काइंस से शुरू कर सकें, है ना बच्चों? जल्दी करिएगा फटाफट से। क्या? पक्का? तन्वी? बहुत शानदार क्वेश्चन, एक और करते हैं ना। शुरुआत करें क्या बच्चों? पहला टास्क हमारा क्या रहेगा बच्चे, कि सर इसकी नंबरिंग हम कहाँ से करें, इसकी हम नंबरिंग कहाँ से करें? स्टार्ट करें बच्चों? यस, सुनिएगा ध्यान से बच्चे। अगर आप यहाँ शुरुआत करते हैं 1 2 1 2 3, तो कुछ नहीं मिल रहा 3 पे। 4 पे भी कुछ नहीं मिल रहा, देखो 1 2 3 पे कुछ नहीं मिला। अगर आप बच्चे पेन छोड़ दो प्लीज, पिन प्लीज, पेन छोड़ दो। 1 2 3 पे कुछ नहीं मिला आपको, यहाँ पे 1 2 3 पे कुछ तो मिला। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये हो गया हमारे पास 1, ये क्या हो गया बच्चे 2, ये क्या हो गया 3 4 5 6 7, और ये क्या हो गया बच्चे 8। मतलब चेन कितने कार्बन की बन रही है बच्चों? पहले तो 8 कार्बन की चेन बन रही है। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है आप सभी को? पक्का बच्चों? यस, ओके। अब अब आते हैं बच्चे ब्रांचेस पे। ठीक है, ऑलराइट। एक काम करते हैं, सभी ब्रांच को अलग अलग नाम लिख लेते हैं पहले। तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 2। 2 कार्बन का नाम क्या होता है, बता दो भैया प्लीज। 2 कार्बन का नाम होता है इथाइल। सही बात है क्या? फिर इस ब्रांच की नेमिंग करते हैं, अलग अलग नाम लिख लो। फिर एक बार इसको अरेंज कर देंगे। अरेंज कैसे करेंगे? अल्फाबेटिकली। कैसे अरेंज करेंगे? अल्फाबेटिकली। नहीं नहीं, मतलब ही नहीं बनता प्रोफाइल का। कैसे 3 प्रोफाइल कैसे आएंगे बच्चे? 1 2 3, और ये कार्बन कहाँ गया? 4 आया ना। मतलब ही नहीं बनता भाई, कॉम्प्लेक्स है ये। ब्रांच के अंदर ब्रांच आएगी, देखो ध्यान से। ये क्या मिला आपको? अब या तो इधर जाओ, या तो इधर जाओ, या तो इधर जाओ, यही तो ऑप्शन है। तो मैं कहाँ गया बच्चे? मैं इधर गया। तो मुझे यहाँ पर भी क्या मिला अरीबा? मिथाइल। और यहाँ पे मुझे क्या मिला? मिथाइल। कॉम्प्लेक्स है ये, सिखाया था आज मैंने। यस, याद आया? ठीक है, तो मुझे 1 पे मिथाइल कितनी बार मिल रहा है बताओ जरा? 2 बार। तो 1,1 क्या लिखूंगा बच्चे मैं बताओ जरा? डाई मिथाइल। क्या लिखूंगा बच्चे? डाई मिथाइल। और कितने कार्बन यहाँ पर आपने काउंट किए हैं? 2। तो क्या लिखूंगा बताओ जरा? तो क्या लिखूंगा मैं? इथाइल। ये सिर्फ इसकी नेमिंग हुई है अभी। सिर्फ इसकी नेमिंग है अभी, समझ पा रहे हो क्या? अब इधर आ जाओ आगे बच्चे। वो इसको क्या लिखा आपने? गिना आपने 1, और इसको क्या लिखा आपने? 2। तो अगेन 1 पे आपको क्या मिल रहा है बच्चे बताओ जरा? 1 पे आपको क्या मिल रहा है बताओ जरा? हाँ, 1 पे आपको क्या मिल रहा है बच्चे? मिथाइल। और यहाँ पर भी तो आपने 2 कार्बन काउंट किए हैं, उसको आप क्या लिखेंगे बच्चे? मिथाइल। आई बात समझ में? अब आपने इन सभी का इंडिविजुअल नेमिंग कर लिया।
अब आप कैसे लिखेंगे बच्चे इस चीज को, इसको आप लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कैसे लिखेंगे बच्चे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ध्यान से देखो बच्चे, देखो ध्यान से। सबसे पहले बहुत ध्यान से समझना बच्चे, बहुत ध्यान से। अब बहुत कातिल चीज बताने वाला हूं मैं, बहुत ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। पहले आपको क्या मिलता है बच्चे अल्फाबेट में? पहले क्या आता है? टी। क्या आता है? टी। फिर क्या आता है? ई। फिर क्या आता है? एम। देख लो बच्चे, केमिस्ट्री बहुत खूबसूरत है, बहुत ध्यान से समझना होगा। समझ पा रहे हो क्या? मैं इसको अलग अलग करके क्यों बता रहा हूँ, मुझे समझ पा रहे हो? ये पर्पस है। अब बताइए बच्चे, ये डी वाला ग्रुप कौन से नंबर पे लगा हुआ है बताओ जरा? 5 पे लगा हुआ है। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बातों को? तो 5 से शुरुआत करेंगे। 5 है ना बच्चे? ओपन करें क्या? बोलो बोलो। और क्या नाम लिखा है हमने? 5, 1, 1 और फिर क्या लिखेंगे बच्चे बताओ जरा? यस, पहला लेटर है ना तो कैपिटल रहेगा। कैसा रहेगा बच्चे बताओ जरा? डाई मिथाइल और इथाइल। ये कंप्लीट हो गया, 5 वाला कंप्लीट हो गया। अब डी के बाद कहां पर आएंगे बच्चे? ई पे। तो इथाइल कहां पर लगा है बच्चे बताओ जरा? 3 पे। कहां पर लगा है बच्चे? 3 पे। तो 3 पे क्या लिखेंगे बच्चे बताओ जरा? इथाइल। समझ पा रहे हो क्या बच्चों? ठीक है। फिर अगला कहां पर लगा है बच्चे बताओ जरा? अगला कहां पे लगा हुआ है? 4 पे। कहां पे लगा है बच्चे? 4 पे। क्योंकि 4, 4 पे क्या लगा है बच्चे? 4 पे। यहां से लिख लें क्या बच्चे? 4 पे क्या लगा है बताओ जरा? 1, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल और क्या लगा है बच्चे बताओ जरा? यस, इथाइल। ठीक है बच्चे, ये हो गए सारे सारे ब्रांचेस कंप्लीट हो गए। अब आपके पास मेन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं बच्चे? 8। 8 कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? ऑक्टेन। बताइए ईमानदारी से समझ में आया कि नहीं? पक्का समझ पाए बच्चों? क्लास अब मिस नहीं करनी है, अब चीज़ें धीरे धीरे अपलिफ्ट होती जाएंगी, है ना बच्चों? ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा, है ना बच्चों? क्योंकि अल्फाबेटिकली मैंने अरेंज किया इन चीज़ों को। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, है ना? ठीक है, राइट। तब तक अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे बच्चे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अल्कीन्स और अल्काइंस का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, राइट है ना? ठीक है, आज के लेक्चर को बहुत ध्यान से एक बार और घर पे जाकर के देखिएगा, ओके? और खुद से लिख करके प्रैक्टिस करिएगा, है ना बच्चों? ठीक है।